नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की पहल ला रही रंग। विकेंद्रित सौर ऊर्जा में राजस्थान बन रहा देश का प्रमुख हब। पीएम कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य। मुख्यमंत्री ने ली राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक। कहा, एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर करें काम। रोजगार सृजन में समिट मजबूत आधार। मुख्यमंत्री ने एमएसपी बढ़ोतरी को बताया किसान हितैषी फैसला। कहा, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये अहम कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। सौर ऊर्जा के साथ साथ विकेंद्रित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश देश का प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। बीते करीब 1 साल के भीतर इस क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन से। इसकी बदौलत राज्य में कुल 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की पहल और त्वरित निर्णय क्षमता का ही परिणाम है कि इनमें से 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट मात्र 1 साल के भीतर विकसित किए जा चुके हैं। योजना के कंपोनेंट ए में अधिकतम 2 मेगावाट तथा कंपोनेंट सी में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाए जाने का प्रावधान है। कंपोनेंट सी में संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र सरकार की ओर से प्रति मेगावाट अधिकतम 1,05,00,000 रुपए की सहायता देय है। काबिले गौर है कि ये प्लांट उद्योगपतियों या बड़े वाणिज्यिक समूहों द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं। किसानों द्वारा स्वयं या किसी डेवलपर के साथ मिलकर खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर ये संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इन सौर संयंत्रों के माध्यम से अन्नदाता किसान अब ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े सोलर प्लांटों की बजाय ग्रिड कनेक्टेड लघु क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जाते हैं। कुसुम योजना में ग्रिड सब स्टेशन से अधिकतम 5 किलोमीटर के दायरे में प्लांट स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इनसे पैदा होने वाली बिजली का उपयोग उसी ग्रिड सब स्टेशन पर होने से विद्युत निगमों को अलग से वितरण या प्रसारण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी न्यूनतम होते हैं, जिसका लाभ वितरण कंपनियों को सस्ती और प्रदूषण रहित बिजली की उपलब्धता के रूप में होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने में समिट के निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजन के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी ये समिट मजबूत आधार बनेगी। समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर मूर्त रूप लेने से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। श्री शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही की ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विभागों के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में भी इसी प्रकार ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में हुई वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये निर्णय देश के अन्नदाता किसानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना हो रहा है पूरा। यहाँ सरकारी खरीद चलने से किसानों को इधर उधर पौने दाम में माल नहीं बेचना पड़ता है। सरकारी काटा होने के कारण ही किसान को उचित मूल्य मिलता है
लेकिन पहले किसान आता था मंडी में अपना माल डालता था, जो भाव लगता उसमें मजबूर होकर बेच के जाना पड़ता था। यहाँ की व्यवस्थाएं और सरकार की जो योजना है इससे हमारे को बहुत अच्छा सबल मिला है। सरकार की ओर से जो ये योजना चलाई जा रही है उससे किसानों की तरक्की हो रही है, किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी के इस सराहनीय कार्य से खुश हूँ और मैं सभी किसानों से ये आग्रह करता हूँ कि क्रय विक्रय जो अपने पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा अधिकतम फसल का तुलाएं और इसका लाभ लें। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष लगभग 2,20,000 किसानों से 6100 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं, सरसों और चना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं, 70,000 मीट्रिक टन से अधिक सरसों और 53,000 मीट्रिक टन से अधिक चने की राज्य सरकार कर चुकी है खरीद। मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इसके लिए मोदी जी और भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के किसानों की बढ़ रही आय, नियत सच्ची, तरक्की पक्की। हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज उचित मूल्य मिले, मेहनत और उचित सम्मान मिले, उसके जीवन में समृद्धि हो। आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी है तो वो राजस्थान के अंदर है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को जोधपुर के बड़ला नगर में हरियालो राजस्थान के ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। श्री पटेल ने विधायक निधि से राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारिया नाड़ा में टीन शेड निर्माण कार्य और ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी सहित 113.70 लाख रुपए की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सतत एवं सर्वस्पर्शी विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफियाओं पर बड़ा प्रहार किया है। श्री पटेल ने कहा कि 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 80,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस उप निरीक्षक के 1,000 पदों सहित 26,000 पदों के लिए 2 दिन पूर्व विज्ञापन जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान राज्य को हरा भरा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से हम हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं। और अब देखिए आगामी दिनों में प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी व 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक बारिश माउंट आबू सिरोही में 145 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य के ऊपर बना अवदाब डिप्रेशन आज कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित हो चुका है तथा वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान व आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। आज जैसलमेर व आसपास क्षेत्र को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश से राहत की प्रबल संभावना है। 21-22 जुलाई को उत्तरी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियों में गिरावट रहेगी। हालांकि कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं आंधी से नुकसान हो सकता है, कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।